अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको ये तो पता ही है कि इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जनता रसोई की ओर से उन सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हैं, दिली मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस वर्ष अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनता रसोई की ओर से। और उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो जनता रसोई है उसके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पिछले साल जब तीसरी वर्षगांठ हमारी मनाई गई थी जनता रसोई की, आपको याद होगा, तब भी हमने कुछ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया था। और ये जो 3 वर्ष पूरे हुए हैं आज, और इससे आगामी जो वर्ष होगा वो भी इससे लाजवाब होगा। और आज ये जो 6 बच्चे निकल कर आए हैं समाज से, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब अगली वर्षगांठ मनाई जाए ये 6 ना हो, ये पूरे 600 हो, 6000 हो, 6 लाख हो, यानी इनकी तादाद बढ़ती जाए। हम ऐसे ही जनता रसोई के माध्यम से बच्चों का हौसला वर्धन करते रहेंगे। और अब की बार भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। तो हमने पिछली बार टारगेट रखा था जो छात्र छात्राएं 80% से अधिक हमारे समाज में, जो मुस्लिम जोगी समाज है, हमारे समाज में जो बच्चे या बच्चियाँ 80% से अधिक अंक लाए थे उनको सम्मानित किया था। उसी क्रम को दोहराते हुए हमने पहले भी कहा था कि हम अगले साल फिर इसी प्रोग्राम को करेंगे। और उसी बात को देखते हुए हम हमारे अध्यक्ष जनता रसोई सलीम साहब भी मौजूद है हमारे पास, और जिनके संरक्षण में रसोई चल रही है हमारे अध्यक्ष साहब समाज सेवी है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जनता रसोई में पूरे वर्ष फ्री में खाना खिलाया जाता है। ये नए काम भी हमारे जनता रसोई अध्यक्ष कर रहे हैं। और अब चौथी वर्षगांठ पर हम उन मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करना चाहते हैं। तो अध्यक्ष साहब बताएं, मतलब कि आप चौथी वर्षगांठ पर हम अपनी जनता रसोई से क्या करने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता रसोई को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पिछले साल की बात ही, जैसे हमने जो गरीब बच्चे हैं अच्छे नंबर लाए थे 80% से ऊपर, उन्हें सम्मानित किया था। और मैं इस वर्ष भी हमारा यही विचार है कि जो अच्छे नंबर लाते हैं बिरादरी के बच्चे, हम उनको सम्मानित करें ताकि शिक्षा का वो स्तर ऊंचा बढ़े। और मैं बता देना चाहता हूं कि 4 साल से गरीबों की सेवा कर रही है जनता रसोई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी बिरादरी के कुछ अच्छे किस्म के लोग हैं जिनके पैसे की मालत बहुत अच्छी है, वे भी अगर इस अभियान को लेकर चलें तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बच्चों को जितना सम्मानित किया जाएगा बच्चे उतने ही अच्छे नंबर लाएंगे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और बाकी जो है आपको मालूम है कि 4 साल से गरीबों की सेवा कर रही है जनता रसोई। देखो, अभी भी हमारे अध्यक्ष है जनता रसोई के सलीम साहब, उन्होंने बताया कि हमारा जो मकसद है वो मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाना है। यानी कि ये जो सम्मान समारोह 22 जून को होने जा रहा है उसका जो सीधा सा मकसद है कि हम जो हमारे समाज के मेधावी बच्चे हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं और एक मैसेज भी देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 80% से कम मार्क्स लाए हैं। उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप भी इतने प्रतिशत अंक लाते तो आपको भी सम्मानित किया जाता है। यानी कि एक कंपटीशन की भावना हम अपने समाज में पैदा करना चाहते हैं। और जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वो बच्चे जब 80% यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है तो उनके अंदर एक उत्साह की भावना जागती है और आगे बढ़ने की एक दिल में कसक उठती है और उन्हें लगता है कि हमने जो मेहनत की है उसका फल हम उन्हें दे रहे हैं, जो हम जनता रसोई के माध्यम से करना चाहते हैं। यानी कि चौथी वर्षगांठ पे 22 जून दिन रविवार रहेगा और ये प्रोग्राम यहाँ पर हमारे कस्बा कांधला में जनता रसोई पर आयोजित होगा, जैसे पिछले साल हमने ये प्रोग्राम कराया था। तो हमारा सीधा सा मकसद अभी हमारे जनता रसोई के अध्यक्ष ने बताया कि हम बच्चों में एक कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि कार्य जब मिशन बन जाए तो शौर्य और प्रतिभा की मिसाल बनते देर नहीं लगती, बस ज़रूरत होती है जुनून की। वो जुनून भरना चाहते हैं समाज के अंदर और बहुत ही अच्छा काम हमारे जनता रसोई की तरफ से समाज में किए जा रहे हैं। अभी अभी हमारे जनता रसोई अध्यक्ष ने बताया कि जनता रसोई के माध्यम से फ्री में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यानी कि हमारी जनता रसोई की तरफ से निःशुल्क भोजन कराया जाता है जो भी ज़रूरतमंद आता है। यहाँ पर जाति धर्म मजहब नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैं आपको बता दूँ भूख का कोई मजहब नहीं होता।
भूख का कोई मज़हब नहीं होता। जब कोई भूखा आता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या किसी भी समाज से है, उससे धर्म, मज़हब या नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ भूख पूछी जाती है। अगर उसे खाने की इच्छा है तो वो जनता रसोई पर आता है और निःशुल्क भोजन किया जाता है। और ये देखो सवाब का भी काम है और पुण्य का भी काम है। और ये जो जनता रसोई चल रही है, ये आप सब लोगों के सहयोग से ही चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मान लो सलीम अध्यक्ष साहब अपने घर से कोई मान लो जो है रसोई चलाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो इनका भी कारोबार नहीं है। और ये सब आपके ही सहयोग से, चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, ये मैं कह सकता हूँ कि जनता रसोई हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम साझा रूप से बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। क्यों जी? बिल्कुल जी। इसमें ऐसा नहीं है। तो ये आप लोगों की जनता रसोई, आपकी रसोई, जनता रसोई का मतलब ये होता है कि जनता की रसोई, किसी एक आदमी की रसोई नहीं है, ये जनता की रसोई है। और जनता में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। इसमें धर्मवाद का कोई मामला नहीं है। ये तो सबकी रसोई है, जनता रसोई है। और इस जनता रसोई को चला रहे हैं हमारे जनाब सलीम अध्यक्ष साहब। और अब ये चाहते हैं कि मैं अपने समाज का भी उद्धार करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, मुस्लिम जोगी समाज, एक कमज़ोर वर्ग में आता है और आज धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में तरक्की नहीं हुई है, बहुत तरक्की हुई है। अगर पिछले 10-15 वर्षों में देखें तो 10-15 वर्षों के बाद काफ़ी तरक्की देखने को मिली है। आज हमारे समाज में मैं कह सकता हूँ कि IAS तक लोग हैं, IAS भी है और इंस्पेक्टर भी है, मैं कह सकता हूँ कि टीचर भी है, और नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी है, और पुलिस में भी है, होमगार्ड में भी है। मतलब हर क्षेत्र में आज हमारा समाज है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने समाज में और अधिक जागरूकता फैलाएं। उसका सीधा सा मिशन है कि जनता रसोई के माध्यम से हम जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर एक उत्साह भरना चाहते हैं, जोश भरना चाहते हैं। पिछले साल जो बच्चे आए थे उन्हें देखकर काफ़ी बच्चों ने अब की बार मेहनत की है। हमारे पास फ़ोन भी आए हैं, अध्यक्ष साहब के पास भी कुछ बच्चों के फ़ोन आए हैं कि अध्यक्ष साहब आपने जो प्रोग्राम किया था उसको देखकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम अच्छे अंक लाएंगे, क्या हमें भी आप पुरस्कृत करोगे? तो हमारे जब जनता रसोई अध्यक्ष साहब के बच्चों की कॉल आई तो जनता रसोई अध्यक्ष साहब ने कहा आप बेफिक्र रहो, हम आपको भी सम्मानित करेंगे, बस ये है कि आप अच्छे अंक लाओ, 80% से ऊपर, 80% से ऊपर अंक लाओ। जैसे हमने पिछले साल सम्मानित किया था, हम ऐसे ही बच्चे हो या बच्चियाँ हो, क्योंकि हम लोग लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ एक तरफ आज लड़के समाज में आगे बढ़ रहे हैं, लड़के भी पीछे नहीं हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हमारे समाज की लड़कियाँ आज पुलिस में भी है, छपरौली से भी हमारे समाज की लड़कियाँ पुलिस में है, बुढ़ाना से भी अभी पुलिस में हुई है। काफ़ी जगह से हमारे समाज में आज लड़कियां भी पुलिस में भर्ती हो रही है, टीचर तो है ही ऑलरेडी। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने उन्हें कहा कि हम दोबारा फिर 22 जून को चौथी वर्षगांठ पर प्रोग्राम करेंगे और बच्चों को सम्मानित करेंगे। लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पूर्व साइड से हो। हाँ, और देखो अभी हमारे अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि साइड नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को सम्मानित करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से है या पूर्वी प्रदेश से है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाहे कहीं का भी बच्चा है, हम उसे जनता रसोई के माध्यम से सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं इमरान राजा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, देखो मैं जनता रसोई का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुस्लिम जोगी समाज का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो प्रोग्राम होगा 22 जून का, इसमें बहुत से समाज के जिम्मेदार मुख्य अतिथि के रूप में भी मिलेंगे और हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे हमें बताया था जी कि अब के जो प्रोग्राम किया जा रहा, तकरीबन पूरे ही भारत का किया जा रहा है, जो मुस्लिम जोगी समाज है, इस मौके पर एक हमारे 5 बार का प्रधान होना कोई मामूली बात नहीं है। एक बार में इतना विपक्ष खड़ा हो जाता है कि उसको दूसरी बार बनने नहीं दिया जाता। प्रधान अब्दुल समद उर्फ छेदी प्रधान, जो नखलऊ साइड से आते हैं, जिला सुल्तान गांव दर्जीपुर से आते हैं, वे भी इस मौके पर तशरीफ़ लाएंगे और उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। पूरी बिरादरी के सामने उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही खुशी का माहौल है। अगर हमारी बात सुनकर के बच्चे प्रोत्साहित होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने पहले उसमें भी कहा था कि हमारे जो व्यक्ति हैं जिनके व्यापार अच्छे हैं वे भी आगे आएँ और इस तरह की बच्चों को प्रोत्साहन करें ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ सके। जी अस्सलाम। तो देखो, जैसे कि हमारे जनता रसोई अध्यक्ष ने भी बताया कि यहाँ पर पूर्व से भी कुछ गेस्ट आएंगे
और मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से बच्चे तो आएंगे ही, गेस्ट भी आएंगे, यानी जिम्मेदार भी आएंगे। चाहे उसमें लखनऊ से आफ्ताब भाई हो, आफ्ताब अहमद साहब, चाहे कानपुर से इंस्पेक्टर जलील साहब हो, या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब हो, या फिर हमारे बादशाह चौधरी अफरोज़ साहब हो, या फिर हमारे अन्य जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, वो सब यहाँ आएंगे जिम्मेदार और उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो आपको भी हम इनवाइट करते हैं कि आप 22 जून में दिन रविवार में 22 जून में आप कांधला में तशरीफ़ लाए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और हमारे साथ मिलकर जनता रसोई की 4वीं वर्षगांठ मनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो अध्यक्ष है जनता रसोई के, इनका हौसला बढ़े, जनता रसोई का हौसला बढ़े। मैं आपको बता दूं कि जनता रसोई आपकी अपनी रसोई है और इसको आप अपनी रसोई बनाकर ही चले तो शायद ये रसोई पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बातें तो बहुत है, यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।